ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला ने ज्वालामुखी के गाहलिया में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस मौके आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश से भेदभाव कर हिमाचल के हितों की अनदेखी कर रही है। इस मौके उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का भी जिक्र किया। इस मौके प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला ने केंद्र की यूपीए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र ने हमेशा ही हिमाचल के हितों की अनदेखी की है। धवाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने औद्योगिक पैकेज सहित केरोसिन का कोटा घटाने सहित रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी सब्सिडी कम कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार आज जिन परिस्थितियों से गुजर रही है और भारत सरकार जो है, यूपीए की सरकार जो है, वो हमारे साथ एक ऐसा सौतेला व्यवहार कर रही है। आने वाले चुनाव में हम तो मिशन रिपीट जो है वो करेंगे, क्योंकि हिमाचल सरकार ने हिमाचल के लोगों को अब महंगाई पे नियंत्रण करना ये भारत सरकार का काम है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने में यूपीए सरकार तो असफल रही है। उन्होंने बताया कि इसी माह ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में 37 लाख रुपए जबकि 33 लाख रुपए सांसद निधि से विकास कार्यों पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सत्ता में आएगी और कांग्रेस को इस बार भी करारी हार देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने घोषणा पत्र में किए वायदों से बढ़कर काम किया है। ज्वालामुखी से ब्रजेश्वर साकी, 7C हिमाचल आजकल। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनसे किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही है। हिमाचल विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने कहा है कि सरकार की गलत ऊर्जा नीतियों के चलते विद्युत बोर्ड लगातार घाटे में जा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर विद्युत बोर्ड का निजीकरण करने का भी आरोप लगाया है। हिमाचल विद्युत बोर्ड कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार की नजरअंदाजी के चलते मंगलवार को राज्य सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। हिमाचल विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने सरकार पर उनकी मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गत अप्रैल माह में यूनियन की मुख्यमंत्री के साथ बैठक में जो फैसले लिए गए थे उनको अभी तक लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते बिजली बोर्ड लगातार घाटे में जा रहा है। बोर्ड में पड़े कर्मचारियों के सैकड़ों खाली पदों को भरा नहीं जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में बैठी अफसरशाही बिजली बोर्ड को जानबूझकर डुबोने में लगी हुई है। यूनियन ने साफ कर दिया कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो कर्मचारियों का आंदोलन और भी उग्र रूप ले लेगा। अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आज के धरने से हम स्टेट वाइड जो एक्शन है उसकी घोषणा यहाँ से करेंगे। लेकिन यूनियन जो है वो निश्चित तौर पे अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। अगर कर्मचारियों के हकों के ऊपर इसी तरीके से कुठाराघात होता है, बिजली बोर्ड को इसी तरीके से निजीकरण की ओर धकेला जाता है, तो यूनियन अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाएगी और कर्मचारियों के हितों की लड़ाई यूनियन लड़ेगी। अनीश चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। हमीरपुर विधानसभा से कौन होगा भाजपा का उम्मीदवार, इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर कोई जानना चाह रहा है कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से कौन होगा उम्मीदवार। बात इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि एक तरफ जहां प्रेम कुमार धूमल खुद इस चुनाव क्षेत्र से खड़े होने की बात इशारों में कर चुके हैं, वहीं मौजूदा विधायक उर्मिल ठाकुर भी यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। और अब देखना यह है कि पार्टी किसे यहां से चुनाव लड़ाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का इशारा हमीरपुर चुनाव क्षेत्र की तरफ होते ही हमीरपुर में शहर की समस्याओं पर ताबड़तोड़ काम शुरू हो गया है, जिसमें गाड़ियां पार्क करने के लिए पार्किंग कॉम्प्लेक्स से लेकर बाईपास का काम भी शुरू हो चुका है। हमीरपुर विधानसभा में विकास कार्यों की रफ्तार को देखते हुए धूमल का हमीरपुर से चुनाव लड़ना पक्का ही माना जा रहा है। वहीं हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले लोग मुख्यमंत्री के हमीरपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात से खासे उत्साहित हैं। वहीं दूसरी ओर मौजूदा समय की विधायिका भी यहां से चुनाव लड़ने का दम भर रही हैं। उनका कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र का 67% क्षेत्र परिसीमन के बाद हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, इसलिए वो सुजानपुर से नहीं हमीरपुर से ही चुनाव लड़ने की सशक्त उम्मीदवार हैं। जबकि हमीरपुर क्षेत्र के लोग उर्मिल को किसी और विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का सुझाव दे रहे हैं। उर्मिल का कहना है कि हमीरपुर क्षेत्र की जनता ने उनके लिए एक नारा भी दिया है कि कहो दिल से उर्मिल फिर से। अब देखना यह है कि चुनावी सियासत क्या रंग लाती है और कौन कहां से चुनाव लड़ता है। उर्मिल ठाकुर का तो ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री महोदय तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, हमीरपुर। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे सोलन, जहां कर्मचारियों में बढ़ रहा है रोष।